एक बेटा होता है जिसके कामयाब होने के सपने उसके माँ बाप के दिलों में होते हैं दोस्तों। इसी पर वह अपने बेटे को स्टडीज वीज़ा में इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन वह वहाँ से कुछ समय बाद वापस आता है। वापस आने की जो इंग्लैंड से जब भारत वापस आता है तो इसकी खबर वह किसी को नहीं देता, वह मात्र अपने एक दोस्त को देता है। और उसके बाद वह जो उसी रात को जो मौका पाकर अपनी माँ की निर्मम तरीके से हत्या कर देता है और हत्या को हादसा का रूप देने के लिए वह अपने दोस्त की मदद से उस लाश को पानी की टंकी में छिपा देता है। उसके बाद दोस्तों यह केस जब पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस को भी जो दोस्तों पसीने छूट जाते हैं और वह केस को हल नहीं कर पाती। तो नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए इस वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी को समझते हैं। यह कहानी दोस्तों हरियाणा की है। हरियाणा का एक जिला लगता है यमुनानगर और उसी का एक गांव होता है श्यामपुर। जो श्यामपुर के सरपंच होते हैं उनकी पत्नी होती है जिनका नाम होता है बलजिंदर कौर। दोस्तों उनकी जो है अचानक खबर आती है कि मौत हो गई, और जब मौत हो जाती है तो जो उनके पति होते हैं और उनके परिवारजन के लोग होते हैं इसकी सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस आती है और मौके पर जांच करती है, लेकिन वह इस जो है केस को हल नहीं कर पाती। उसके बाद एक स्पेशल क्राइम ब्रांच टीम का गठन होता है, यानी एक स्पेशल टीम को यह केस सौंपा जाता है। उसके बाद जब यह केस को वाकई में हल करती है तो यह जो है लोग वहाँ के जब देखते हैं और सुनते हैं इस बारे में तो दंग रह जाते हैं। दरअसल जो एक इनका बेटा होता है जिनका नाम होता है गोमित राठी, यानी गोमित राठी इन्हीं सरपंच के बेटे होते हैं। इनका अफेयर जो है गांव की ही एक दूसरी जात के जो है महिला से इनका संपर्क होता है, जो आए दिन उससे मिलता बात करता है। इनकी भनक जो है इन लोगों को लग जाती है और ये लोग भी जो है काफी रईस व्यक्ति होते हैं, तो इनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कुछ ऊंच नीच की खबरें हो तो जिससे समाज में और गांव में हमारी बुराई बदनामी हो। इस वजह से जो इनकी पत्नी होती है बलजिंदर कौर, यानी सरपंच की बलजिंदर कौर, अपने पति से यह बात कहती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी समाज में बुराई हो जाए। इस वजह से वह उनसे रट लगाती हैं और अपने बेटों को पढ़ाई के लिए यानी स्टडीज वीजा पर इंग्लैंड भेज देती हैं, किसी तरीके मनाकर भेज देती हैं। और जब बेटा यहाँ रहता था तो उसको उस महिला से मिलने जुलने में टोकती थी, जिससे बेटा और माँ के बीच आए दिन झड़प होती थी, झगड़ा होता था। लेकिन जब समझा बुझाकर किसी तरीके उसके पिता जो उसकी माँ होती है उसको जो इंग्लैंड भेज देते हैं जबरदस्ती, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं खुन्नस अपने माँ के प्रति बनी रहती है। वह इंग्लैंड में जरूर रहता है लेकिन उसके दिल में एक माँ के प्रति जो है एक ईर्ष्या बनी रहती है। उसके बाद दोस्तों ये घटना जो है 24 दिसंबर की होती है। 24 दिसंबर को कुछ समय बीतने के बाद दोस्तों साल भर 24 दिसंबर को जो है वह वहां से इंग्लैंड से भारत के लिए रवाना होता है, और इसकी सूचना वह मात्र अपने एक दोस्त जिसका नाम पंकज होता है उसको देता है। और जो है पंकज से बोल देता है कि तुम ना मेरे माँ से बताना और ना मेरे पिता से बताना, ना ही नाते रिश्तेदार से बताना, यानी अपने पूरे प्लान की जानकारी जो है वह अपने दोस्त सिर्फ पंकज को देता है। वह जब इंग्लैंड से भारत आ जाता है कहीं रुकता, इस वजह से उसको लोग जान जाते, तो वह चुपचाप जो है जानवरों का दोस्तों बाड़ा होता है वहां पर हरियाणा में, उसी बाड़े में ये जो है आता है शाम को और वहां छिप जाता है। और दोस्तों जब रात को, क्योंकि इसका घर होता है तो ये सब पता रहता है कौन कहाँ है कौन कहाँ नहीं है, इसकी जो है सूचना पंकज भी इसको दोस्तों दे देता है कि कौन कहाँ पर है। उसके बाद मौका पाकर रात में 1 या 2 बजे के करीब यह अपनी माँ की निर्मम तरीके से गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने की दोस्तों वजह वही दूसरी जात की महिला होती है जिसके कारण यह उसकी हत्या करता है। इतने दिनों की ईर्ष्या वह अपने दिल में बना के रखता है, इसी वजह से वह अपनी माँ की हत्या कर देता। और दोस्तों हत्या करने के बाद वह इस हत्या को हादसा का रूप देना चाहता था, इस वजह से अपने दोस्त पंकज के साथ मिलकर अपनी माँ को है जो यानी लाश होती है उसको पानी की टंकी में छिपा देता है। जब पुलिस इसकी जांच पड़ताल करती है केस नहीं हल होता। जब स्पेशल क्राइम ब्रांच को यह जो है केस सौंपा जाता है, जो है फोन वगैरह, कॉल डिटेल वगैरह और बहुत सारे जो है सबूत जुटाती है। सबूत जुटाने के बाद वह जो है पंकज को हिरासत में लेती है। जब पंकज से सही से पूछताछ करती है, क्योंकि जो है गोमित राठी पकड़ में आता नहीं, लेकिन जब इसकी लोकेशन कॉल वगैरह डिटेल वगैरह निकालते हैं उस आधार पर दूसरी कॉल की भी डिटेल निकालते हैं, उसकी लोकेशन पता की जाती है,
तो पता चलता है कि दोस्तों गोमित राठी भी यही है। पंकज से जब गोमित राठी के बारे में कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो पंकज जो है सारे जुर्म कबूल कर लेता है और बताता है कि किस तरीके गोमित राठी भी पकड़ा जाता है, किस तरीके जो है गोमित राठी ने इनको मना किया था कि ना ही तुम मेरे आने की खबर, जो भारत आने की खबर किसी को देना, ना नाते रिश्तेदार को देना। जब पुलिस पूछती है तो पहले पंकज छुपाने के प्रयास करता है, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ होती है, अदालत पर जो है अदालत पर केस जाता है, वहां पर इसको 4 दिन की रिमांड में पुलिस भेजा जाता है। जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तो ये सारा जुर्म कबूल कर लेता है और गोमित राठी भी पकड़ा जाता है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन गोमित राठी ने कहीं न कहीं बहुत गलत किया। जिस माँ बाप ने उनको जो है कामयाब होने के सपने देखे थे पढ़ाई के, आखिर उन्होंने एक बुरी लत छुड़ाने के लिए जो बाहर भेजा वहां पढ़ने के लिए, लेकिन गोमित राठी ने एक बहुत बुरा और निंदनीय कदम उठाया। आज की कहानी में बस इतना सा ही दोस्तों, नमस्कार।